सो लेट अस स्टार्ट। ये है क्या, कौन सा प्रेजेंटेशन ऐसा अपन दिखाने वाले हैं जहां पे लोग बोल रहे थे यहाँ पे कि मैंने लास्ट 6 दिन में 7 दिन में, किसी ने बताया 2 लाख, किसी ने बताया 1 लाख, किसी ने बताया 9 लाख, किसी ने बताया 8 लाख रुपए मैंने कमाया है। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा वेबिनार है, एक ऐसा प्रेजेंटेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूं जहां पे लोगों ने लास्ट एक वीक में 10 लाख भी कमाए हैं, 20 लाख भी कमाए हैं, 50 भी कमाए हैं, और मेरे दोस्त 10-10 करोड़ रुपए भी कमाए। ये वो फोर्साज है जहां पे एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से एक इंसान आता है और इस इंडस्ट्री के अंदर लास्ट 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने काम करके अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्त, बिफोर द स्टार्टिंग सेशन आई जस्ट वांटेड टू नो यू फ्रॉम यू, do you want extra income, do you want financial security, do you want unlimited income, do you want quality life and passive income? अगर आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, अनलिमिटेड इनकम चाहिए, क्वालिटी लाइफ चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, मेरे दोस्त ये प्रेजेंटेशन आपके लिए। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें पहले से है, आप काम करते हैं नहीं करते हैं तब भी आपके पास पैसा आता है, आप रात में सोते हैं तब भी आपके पास पैसा आता है, आप अपनी मर्सी से चलते हैं, बीएम से चलते हैं, लैम्बो से चलते हैं, आप मेंशन में रहते हैं, राइट, आपका जो घर है 10 एकड़ 12 एकड़ में फैला हुआ है, तो बिल्कुल ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। लेकिन अभी तक अगर आप अपनी लाइफ में कंप्रोमाइज करते आए हैं तो ट्रस्ट मी, दिस प्रेजेंटेशन बिलोंग्स टू यू लीडर्स। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है और बैठे बैठे ये हो सकता है आपकी जिंदगी अगले 30 मिनट में, अगले 30 मिनट में बदल जाए। बट आई एम गोइंग टू गिव माई 100%। आई जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस, यू हैव टू कोऑपरेट, राइट। आपको कोऑपरेट करना है, और कोऑपरेट क्या करना है, कोऑपरेट बस इतना करना है, आपको बार बार हैंड रेस नहीं करना है। यहाँ पे जो लोग बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हूं, नोटिफिकेशन बार बार स्क्रीन के अंदर आता है। सेकेंड थिंग कि आपके बीच में अगर किसी का कॉल आए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ओबामा का तो नहीं आएगा और ना ही मोदी साहब का आएगा, राइट। तो आपको बिल्कुल भी किसी का कॉल नहीं लेना है। आफ्टर सेशन 30 मिनट 45 मिनट बाद आप उनका कॉल लीजिए, आप पूरी रात बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। लेकिन बीच में अगर किसी का व्हाट्सएप मैसेज भी आ गया तो ये मैसेज तो नहीं आएगा कि तुम्हारा लॉटरी नंबर है और 4 करोड़ रुपए तुम्हारे लॉटरी के अंदर। अगर ऐसा मैसेज आता है तो बिल्कुल यू कैन गो, लेकिन अगर ऐसा मैसेज नहीं है तो आपको आधे घंटे तक अपने आप को बर्दाश्त करना है। आधे घंटे तक आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर बना के रखना है, लास्ट तक, जब तक मैं यहां से ना बोल दूं थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, तब तक आपको प्रेजेंटेशन नहीं छोड़ना है। और अगर आपने ये कर लिया, अभी मैं कुछ लोगों का वीडियो दिखा रहा था, हो सकता है 3 दिन बाद मैं आपका वीडियो यहाँ पे दिखा रहा हूं और लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं मेरे दोस्त। सो चलिए चलते हैं आगे। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि बड़े अच्छे लोग हैं, राइट, मैं समझता हूं यहाँ पे जो भी लोग हैं बहुत जबरदस्त लोग हैं। मैं प्रेजेंटेशन को शुरू कर रहा हूं और ऑलरेडी हो चुका है। आपको मैं बताऊं फोर्साज है क्या, से पहले आप जानिए थोड़ा सा इवैल्यूएशन ऑफ मनी। थोड़ा सा मैं, हालांकि ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आपके बैक क्लास में लेके चलता हूं। याद करो, आपकी नानी जी ने, आपके दादाजी ने, आपकी दादी जी ने आपको बताया था कि बेटा पहले हम जो लेन देन करते थे वो हम बार्टर सिस्टम में करते थे। काम के बदले में अनाज, कुछ जमीन खरीदे तो उसके बदले में बकरी दे दिए, गाय दे दिए, बैल दे दिए, भैंस दे दिए, राइट। उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। आप जरा सोचें कितना मुश्किल था ना एक जगह पे से दूसरी जगह पे लेके जाना। सो चीजों को अपग्रेड करा, राइट, और चीजों को अपग्रेड करके मार्केट में क्या है, गोल्ड। लोगों ने सोने के माध्यम से, सोना चांदी के माध्यम से लेन देन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि इसको भी कैरी करना कितना मुश्किल था। सो मार्केट में क्या है, पेपर मनी, जिसको अपन नोट बोलते हैं, जो आप अपने वॉलेट के अंदर कैरी करते होंगे। आपके घर में हर किसी को बड़ा मोहब्बत है इस चीज से, इस नाम से, राइट। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम, कैसा प्रॉब्लम, जरा सोचिए। आप घर में सोए हैं, आपके अलमीरा के अंदर, आपके लॉकर के अंदर 5 करोड़ रुपए कैश रखी हुई, क्या आपको रात में डर नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी आपको मेरे दोस्त? डर रहेगा चोरी ना हो जाए, डर रहेगा चूहे ना कुतर दे, राइट। सो इसको आसान करने के लिए मार्केट में क्या है, प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कि भाई इतने पैसे आप घर में मत रखो, आप जाके बैंक में रखिए, जब भी आपको जरूरत है आप निकाल लीजिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, एक लिमिटेशन था। कैसा लिमिटेशन था, जितना पैसा आपको चाहिए, एटीएम की औकात ही नहीं उतना एक बार में उगल दे। अगर आपको 5 लाख रुपए चाहिए, एटीएम निकाल ही नहीं सकता 5 लाख, लिमिटेशन, इतने रुपए ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, राइट। एटीएम में सर्वर नहीं है तो क्या पैसे देगा, नहीं देगा आपको। एटीएम में पैसे नहीं है तो क्या पैसे देगा, नहीं देगा आपको, राइट। मतलब ये कि आपके पैसे होने के बाद भी आप स्वतंत्र मालिक नहीं है। आपको एटीएम के रूल्स रेगुलेशन, बैंक के रूल्स रेगुलेशन, मतलब
आपको थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ रही थी, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो रहा था। सो मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक मनी कि भाई आपको एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई, मोबीक्विक, दुनिया भर का ब्ला ब्ला ब्ला, राइट, कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, आप घर में बैठ के और आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम, सेम लिमिटेशन इसमें भी। कई बार आपके पैसे फंस गए कहीं पे, इधर से डेबिट हो गया, सामने वाले के में क्रेडिट नहीं हुआ, और आपको हफ्ते लग गए, 2 हफ्ते लग गए आपके अकाउंट में वापस आने में, रिवर्ट होने। इसमें भी लिमिटेशन है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते, राइट। सो इन सारी चीजों को देखिए, ये हर किसी में आपने देखा होगा, बार्टर सिस्टम हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे मेटल कॉइन हो, चाहे पेपर मनी हो, चाहे प्लास्टिक कार्ड हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मनी हो, हर एक जगह पे एक लिमिटेशन था। आप स्वतंत्र रूप से आपके पैसों के स्वतंत्र मालिक नहीं थे। बोलते नेसेसरी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर मार्केट में प्रॉब्लम आता है तो सोल्यूशन भी 100% आता है, और ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारे जो भी चीजें अभी तक हो रही थी उसी का एक अपडेटेड वर्जन मार्केट के अंदर आया, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। एंड व्हाट इज द क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी को आभासी मुद्रा भी बोलते हैं, राइट। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा नाम है मेरे दोस्त जो आज पूरा मार्केट को हिला के रख दिया। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा नाम है जो आज पूरे भारत के अंदर नहीं लेकिन पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। एक ऐसा नाम, एक ऐसी करेंसी जिसने कुछ लास्ट महीनों साल में लाखों करोड़ों लोगों को मल्टी मिलेनियर बिलियनियर बना दिया है मेरे दोस्त। ये एक ऐसी करेंसी है जिस करेंसी का लेन देन करने के लिए आपको कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है। इस करेंसी का लेन देन करने के लिए आपको किसी भी बैंक का सर्वर की जरूरत नहीं होती है। इस करेंसी का लेन देन करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं फॉलो करना है, ना किसी आप समझिए ना ही किसी का बैंक अकाउंट चाहिए, किसी इंसान का पर्सनल डिटेल। द बेस्ट पार्ट इज व्हाट, अगर आप रुपए यूज करते हैं तो आप केवल भारत में यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं पूरे ब्रह्मांड में दुनिया के किसी भी कोने में आप जाके यूज कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, सेम वैल्यूएशन के साथ आप यूज कर सकते हैं, आपको जाके अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने की आवश्यकता नहीं है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, ये वैल्यू हमेशा बढ़ते क्रम में मिलेगा। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। एक नाम है बिटकॉइन। आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले उसकी एक कॉइन की जो कीमत होती थी 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150 रुपए होती थी मेरे दोस्त। एग्जैक्ट 10 साल बाद आपको पता है एक कॉइन का कीमत कितना है? 25, 26, 30, 35, 40, 50 लाख रुपए तक इसका प्राइस गया है। अभी करंट प्राइस इसका 27, 28 लाख रुपए समथिंग चल रहा है। आप जरा सोचें, आज से 10 साल पहले अगर आपने कहीं पे भी 150 रुपए आपके अकाउंट में 150 रुपए डाल के रखे होते, मैं तो ये मानता हूं कि वो अकाउंट आपका माइनस हो गया होगा था और शायद आपका अकाउंट भी बंद कर दिए होते। बट क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी मेरे दोस्त, 150, 200 रुपए आप लगाए होते उस टाइम पे, तो आज कम से कम 25 लाख रुपए का मालिक होते आप मेरे दोस्त। आप बोले कि सर क्रिप्टो ठीक है, रेट बढ़ रहा है, लेकिन इसका हम यूज कहां पे करेंगे मेरे दोस्त? कनाडा, पोलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, रसिया, 8 ऐसे देश हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी का 50% ट्रांजैक्शन एज अ फिएट करेंसी यूज होता है। दुबई पे 100% ट्रांजैक्शन आप क्रिप्टो के माध्यम से कर सकते हैं। सब्जी भाजी खरीदना है क्रिप्टो के माध्यम से करो, कार खरीदनी है, जमीन खरीदनी, व्हाटएवर जो आपको करना है आप क्रिप्टो के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। दुबई सरकार ने तो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी है। सर ठीक है, वो तो विदेश है, व्हाट अबाउट इंडिया? आरबीआई ऑलरेडी वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी एंड वांट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है, दे ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, एंड आने वाले बहुत जल्दी, बहुत कम समय के अंदर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके पैसे के बदले में क्रिप्टो करेंसी देने वाला है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आपके अकाउंट में रुपए है तो हो सकता है 1 लाख के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आप स्टेटमेंट पढ़ना, नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाकर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देखना। भाई थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने बोला था कि भाई ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ टाइम के लिए ट्रांजैक्शन रोक भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 185 पेजेस का, सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट में जाना और उसको जाके पढ़ना, बड़ा पॉजिटिव जजमेंट है। अनुराग ठाकुर, स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट की, वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप जाके वो पढ़ना। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आपकी हमारे भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट, ऑलरेडी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज अ पेमेंट मोड एक्सेप्ट करने लगा है।
मेरे तो वीजा जिसका आपके पास एटीएम कार्ड होगा, माइस्ट्रो कार्ड जिसका आपके पास एटीएम कार्ड होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जानते हैं आप, बिल्कुल जानते होंगे, दे ऑल आर स्टार्ट एक्सेप्टिंग एज अ पेमेंट। आपको अगर इनको पेमेंट करना है, ये लोग एज अ फिएट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को कंसीडर कर रहे हैं। मेरे दोस्त इंडिया से बाहर जाएंगे तो मैं ऐसे 1000 कंपनी बता सकता हूं आपको, बट इंडिया में जो बहुत चलन में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एज अ, आज अगर आप नहीं समझेंगे तो कल मजबूरी में समझना पड़ेगा। क्या आपको पता है भारतवर्ष के अंदर ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। मेरे दोस्त बोलते हैं ना, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी। अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता है, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता। लंगड़ा उसको नहीं बोलते हैं जो पैरों से होता है, उसको बोलते हैं जो कदम से कदम मिला के चल नहीं सकता। एंड आने वाला जो टाइम है ये क्रिप्टो करेंसी का है। आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोले नहीं सर मेरे को नहीं करना है। 1984 में जब एटीएम आया मार्केट के अंदर, लोगों ने धरना, जो अपोजिशन की पार्टी थी धरने में बैठे थे। आज आप देखो बिना एटीएम का काम नहीं होता है। आईटी इंडस्ट्री जब इंडिया के अंदर आया 1992-91 के टाइम पे, आप देखो लोग कितना अपोज में थे, लेकिन आज देखो आईटी इंडस्ट्री का कितना बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर। द सेम वे क्रिप्टो करेंसी जब मार्केट के अंदर आया 1 साल 1.5 साल पहले, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश करी, गवर्नमेंट ने बहुत रोकने की कोशिश करी, लेकिन आज गवर्नमेंट खुद ही सपोर्ट में है क्रिप्टो करेंसी की। मेरे दोस्त आज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, कल आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, कल लोगों के लिए ट्रेंड सेटर बन जाओगे। राइट, इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। राइट, आगे मैं लेके चलता हूं। और इतना बेहतरीन सिस्टम, इतना बेहतरीन करेंसी को मार्केट में फोर्सास के साथ लेके आने वाले, फोर्सास के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर लॉन्च किए थे। ऑफिशियली 15 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी फोर्सेस के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एंड रजिस्ट्रेशन बड़ी बात नहीं है, कोई भी कंपनी 15 लाख लोगों को रजिस्टर करवा सकती है। बट ये इंडस्ट्री की खूबसूरती देखिए कि लास्ट 1.5 साल में 15 लाख लोगों में से 9.5 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 1 लाख से लेकर 99 लाख रुपए कमाए। आप बोलो सर कोई प्रूफ? यस, बिल्कुल प्रूफ है। कहां है? आप forsas.io डालिए, वहां पे लोगों के आईडी नंबर है, आप जाके आईडी ओपन करके चेक कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे पानी जैसे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है मेरे दोस्त। राइट, मेरे दोस्त 7,500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक। सर कोई प्रूफ? बिल्कुल है। फिर से वही वेबसाइट में आपको विजिट करना पड़ेगा, सारा प्रूफ पड़ा है मेरे दोस्त। कितने लोगों ने ज्वाइन किया, सब कुछ पड़ा है। राइट, आप इंडिया की किसी कंपनी का जाके प्रूफ मांग लेना, कितने लोग ज्वाइन किए, प्रूफ दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे फोर्सास का सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे दोस्त। अब एक बड़ा बेहतरीन चीज आप जानिए, अगर आपने कभी ना कभी किसी न किसी कंपनी में धोखा खाए हैं, आज दिल थाम के बैठना, और मैं आपको बोल रहा हूं आज आप थैंक्स बोलने वाले हैं मेरे को लास्ट में, मन ही मन में, क्योंकि वैसे तो अपना बात हो नहीं पाएगा। राइट, फोर्सास द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। दिस द 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम। अभी सर डिसेंट्रलाइज क्या है? मेरे दोस्त हर एक जगह पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम, शायद आपके लिए पहली बार आप ये होगा, पहली बार आप सुन रहे होंगे। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब है यहां पे उसके पहले मैं आपको समझाता हूं सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है। एक सिस्टम, एक कंपनी जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी होती है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी मतलब कंपनी के अंदर एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर, सीएमडी, ऐसी चीजें हैं, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। तो अच्छा, ये सब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जिस दिन चाहेंगे वो कंपनी का प्लान बदल देंगे, जिस दिन चाहेंगे कंपनी को बंद कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे आपका पैसा लेके चले जाएंगे। आप क्या कर लेंगे? फिर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब है जीरो ह्यूमन फैक्टर। देयर आर नो ह्यूमन फैक्टर, देयर आर नो एमडी, देयर आर नो बैक ऑफिस, देयर आर नो एडमिन, देयर आर नो सेल्स डिपार्टमेंट, देयर आर नो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो कोई इसको बंद नहीं करेगा। राइट, एंड बेस्ट पार्ट क्या है? अगर नहीं है तो इनको पैसा भी नहीं जाएगा। अब जब इनको पैसा नहीं जाएगा तो ये पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये आप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस द रीजन कि 9.5 लाख से ज्यादा लोगों ने यहां से लाखों रुपए कमाए। नेक्स्ट, पॉलिसी यहां का चेंजेबल नहीं है। क्यों पॉलिसी चेंजेबल नहीं है? एक बार जो प्लान बन गया, डल गया, अब कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहला डर होता है कि प्लान चलेगा कि नहीं, बंद तो नहीं हो जाएगा। मैंने तो XYZ कंपनी में काम किया था, जैसे ही कमाने की बारी आई 6 महीने बाद कंपनी भाग गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी। कैसी ट्रांसपेरेंसी 100%? फिर मैं बोल रहा हूं, आपको पता है, मैं अपनी आईडी नंबर बताऊंगा, आप मेरी आईडी खोल के देख सकते हैं। आप फोर्सास की आईडी खोल के देख सकते हो, फोर्सास के जो क्रिएटर है इनका देख सकते हो कितना कमाया है, फोर्सास में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, सब कुछ देख सकते हो। 100% ट्रांसपेरेंसी, कोई झूठ नहीं बोल सकता। अदरवाइज मार्केट में लोग कमाते 10 हैं, दिखाते 1 हैं, 1 लाख कमाते 10,000 है, बताते हैं कितना, 1 लाख। मैं इस इंडस्ट्री से इतना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हो मेरे दोस्त। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन। आप सोचो किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, 1 महीना बाय गॉड आपको इंतजार करना पड़ता है, यहाँ पे आपको 1 सेकंड के अंदर पेमेंट आता है। दिस इज द बेस्ट थिंग। अब
जो अभी तक किसी इंडस्ट्री ने मार्केट के अंदर लेके नहीं आया है। अब एक समझिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, सर क्यों नहीं बंद होगा, कोई मालिक नहीं है तो क्यों चलेगा? क्योंकि सिस्टम डिप्लॉय है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द मोस्ट लेटेस्ट, मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। इसको डिजिटल लेजर भी बोला जाता है, इसको पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने खाता मेंटेन करते होंगे, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर काइंड ऑफ चीजें बना के, मेरे दो डिजिटली अकाउंट मेंटेन करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, इसका जो सर्वर है, दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सर्वर है। तो फायदा क्या है? फायदा ये है, एक बार कोई भी ट्रांजैक्शन आप जब इस पे डालते हैं, इसीलिए इसको पब्लिक लेजर बोला जाता है, दुनिया के सारे डिवाइस जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है बाय डिफॉल्ट, वो सारे डिवाइस के अंदर ये सारे के सारे डेटा डिप्लॉय हो जाते हैं। सर इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है मेरे दोस्त कि अगर आपने कोई, समझिए कि महेश है, महेश नाम का कोई बंदा है यहाँ पे, उसने अपना मार्कशीट को या फिर अपना एक डेटा उन्होंने डाला, अपना बर्थडे डाल दिया, किसमें? डेट ऑफ बर्थ डाल दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, अपना बायोडाटा डाल दिया, रिज्यूम डाल दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। आपको पता है उसको आप मिटा ही नहीं सकते, दोबारा एडिट नहीं कर सकते हो। आपको गलती होगा और 1978 लिखता था 1987 लिख दिया, आप नहीं बदल सकते हैं। अगर बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरी दुनिया का इंटरनेट को इकट्ठा करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के लैपटॉप मंगवाना पड़ेगा, पूरी दुनिया का मोबाइल मंगवाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर एडिट कर पाएंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। सेम ये जो फोर्सेस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया। अब इस इंडस्ट्री के जो फाउंडर है, क्रिएटर मिस्टर लाडो, ये भी चाहे ना मेरे दोस्त, तो ना तो सिस्टम को कुछ कर सकते हैं, ना सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ना सिस्टम को बदल सकते हैं, ना सिस्टम को एडिट कर सकते हैं। अगर अभी लाडो चाहे ना यहाँ पे मिस्टर XYZ का पेमेंट रोक दें, कुछ नहीं कर सकते, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं मेरे दोस्त। और यही रीजन है, तब से लेके 1.5 साल से अभी तक ना तो फोर्साज कभी अपडेट में गया है और ना ही फोर्साज का कभी बैनर चेंज हुआ मेरे दोस्त। राइट, अब आगे आप देखिए, मैं आपको प्लान पे लेके चलता हूं। राइट, फोर्साज जो है, जैसे आपने देखा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत जबरदस्त चल रहा है, लेकिन फोर्साज ने जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया, और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब भी कभी क्रिप्टो बेस्ड इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि प्राइस बहुत तेजी से बढ़ता है। आज ज्वाइनिंग फीस 1000 है, प्राइस बढ़ गया, कल ज्वाइनिंग फीस हो जाएगा 2000, एक महीने बाद 10,000, और ज्वाइनिंग रेशो कम, एक इंसान का काम करना मुश्किल। मार्केट में जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री है यही कर रही है, और इसलिए लोग 2-3 महीने ज्यादा काम नहीं कर पाते। फिर मैं बोल रहा हूँ फोर्साज को मैं विजनरी क्यों बोलता हूं? क्योंकि फिर इस बार फोर्साज ने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके एज अ BUSD। व्हाट इज द BUSD? BUSD इज द काइंड ऑफ कॉइन जिसको बोलते हैं स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है? एक होता है अनस्टेबल कॉइन, एक होता है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मतलब ये है इसका जो वैल्यूएशन है, इसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा नहीं। अब ये जो BUSD है, इसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने 2019 में मिलकर लॉन्च करा, USD एंड बाइनेंस के रेट को बैलेंस करने के लिए एज अ BUSD। 1 USD इज इक्वल टू 1 BUSD, इसका जो रेट है। इसको लॉन्च किसने, रेगुलेट कौन करती है, कौन ने परमिट किया? इसको परमिट किया है, अप्रूव किया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड सर्विस न्यूयॉर्क। राइट, एंड उन्हीं के द्वारा इसको रेगुलेट करी जाती है। मेरे दोस्त आप समझिए, ये जो BUSD है, ये जो फोर्साज है, अगले 5 साल 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला इस सिस्टम को, क्योंकि इसका रेट फ्लक्चुएट नहीं होने वाला। अब यहां पे बड़ा ध्यान से देखेंगे, सर हाउ मच अमाउंट, कितना कितना पैसा चाहिए, कितना रुपए चाहिए ज्वाइनिंग के लिए? अगर एक नॉर्मल, बिल्कुल मेरे दोस्त, जो मैं आपको ज्वाइनिंग अमाउंट बताने वाला हूं बड़ा जबरदस्त है। आप मिनिमम 10 BUSD के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 10 BUSD के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो 10 BUSD है, इसका कीमत क्या होगा? एक BUSD की कीमत अगर 80 है तो 10 BUSD की कीमत अप्रोक्सीमेटली 880 रुपए होगा। गैस फीस के साथ आप 1000 रुपए के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे, और 1000 रुपए में आप कितना कमा पाएंगे? ये जितने लोगों का आपने वीडियो देखा अभी मैं जो दिखा रहा था, किसी ने बोला 5 कमाया, किसी ने बोला 6 लाख कमाया लास्ट एक हफ्ते में, मेरे दोस्त आप भी 10 BUSD से वहां तक पहुंच सकते हैं। कैसे काम करेगा? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट करना पड़ेगा, टोकन पॉकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, मेटामास्क करना पड़ेगा। ये आपके 3 वॉलेट हैं जहां से आपका ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको 2 स्ट्रक्चर मिलेगा, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। ये दोनों जगह पे आपकी आईडी लगेगी, और इन दोनों जगह पे आपका जो 10 BUSD है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, 5 BUSD X3 में, 5 BUSD X4 में। मेरे दोस्त ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है, ये दोनों स्ट्रक्चर अलग तरीके से काम करेगा और अलग अलग तरीके से आपको पैसा देगा। इन दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। कैसे ये दोनों स्ट्रक्चर काम करते हैं, चलो मैं आगे लेके चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले, उसके पहले आप यहां पे देखें X3 कैसे काम करता है, इससे पहले देखें X3 और X4 में टोटल 12 लेबल है। अब ये सर ये लेबल क्या है? डेजिग्नेशन, पिन, लेबल, ओहदा, सुने होंगे आप,
सेम यहाँ पे 12 स्लॉट है, यहाँ पे स्लॉट बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कितनी टीम बनाओगे तब आप तीसरे लेवल पे जाओगे, चौथे लेवल पे जाओगे, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, पर्ल, पता नहीं क्या क्या होता है। यहाँ पे आप चाहें तो डे 1 पे टॉप डेजिग्नेशन लेके और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, जैसी आपकी ज्वाइनिंग होती है आपका दोनों जगह पे एक एक स्लॉट बुक हो जाता है, X3 में और X4 में। मेरे दोस्त जो लोग यहाँ पे अब छोड़ के जाएंगे, आप समझिए कि वो उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, फोर्सेस से तो एटलीस्ट नहीं हो सकता, बाहर से बिल्कुल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखें, जैसी आपका दोनों जगह पे आईडी एक्टिवेट हुआ, आईडी लगा, ये दोनों स्ट्रक्चर का काम कैसे अलग है अपन चलते हैं सबसे पहले X3 में। दिस इज द 100% वर्किंग प्लान, 100% वर्किंग प्लान है मेरे दोस्त। यहाँ पे लोगों ने 9 लाख से ज्यादा लोगों ने 1 लाख से 99 लाख रुपए कमाए हैं। इट मींस ऐसा नहीं है कि लोगों ने यहाँ पे एक का डबल होता है, ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है। दिस इज द 100% वर्किंग प्लान, देयर आर नो नॉन वर्किंग प्लान, कोई नॉन वर्किंग प्लान नहीं, यहाँ पे 100% वर्किंग प्लान है, राइट। कुछ आलसी लोग, ओहो मैं तो नॉन वर्किंग सोच के आया था। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे X3 के अंदर 3 लोगों का स्ट्रक्चर है। अच्छा, नॉन वर्किंग बोल दिया नहीं है तो कुछ लोग जाने लगे, वेट मैं आपके लिए भी कुछ लेके आया हूं, मैं दिखाऊंगा लास्ट में। X3 में आप देख पा रहे होंगे 3 लोगों के स्ट्रक्चर है, फोर्सेस X3 के अंदर 1, 2 एंड 3। जैसी आपकी ज्वाइनिंग होती है मिनिमम विद द 5 BUSD आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम से। अब ये स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा बड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम, डायरेक्ट इनकम भी बोल सकते हैं। जैसे आपने किसी एक इंसान को रेफर किया, मिस्टर 1 को रेफर किया, मिस्टर 1 का 100% कमीशन, माइंड माय वर्ड, 100% कमीशन मेरे दोस्त, 100% कमीशन आपको आता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कितने टाइम में आता है? 1 सेकंड के अंदर आता है मेरे दोस्त, विद इन अ सेकंड आता है। एंड जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, दूसरे इंसान का भी 100% पेमेंट आता है। और मैं समझता हूं ये दुनिया की पहली कॉन्सेप्ट है जहां पे 100% पेमेंट आपको मिलता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, विद इन अ सेकंड मिलता है मेरे दोस्त। और जैसे ही आपकी टीम के अंदर कोई तीसरा आता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर फुल हो गया है, दोबारा यहां पैसा ना लगाना पड़े, सो दैट ये तीसरे का बाय डिफॉल्ट री इन्वेस्ट हो जाता है, रिसाइकल कर देता है, ताकि आपके स्ट्रक्चर खाली हो जाए और दोबारा आप यहाँ पे इनकम ले पाए। और ये चला जाता है आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपके अपने। सर ये तो फुल हो गया, अब सर चौथा आएगा तो कहां आएगा? चौथा पहले की जगह में आएगा और चौथे का फुल आपको मिल जाएगा। पांचवा दूसरे की जगह में आएगा और पांचवे का 100% अगेन आपको मिल जाएगा, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेम स्ट्रक्चर पे दोबारा आइडिया लग रही हैं और सेम स्ट्रक्चर पे दोबारा आप इनकम ले रहे हैं। पैसा आपने दोबारा नहीं लगाया, पैसा आपने एक ही बार लगाया, 5 BUSD। एंड जैसे कोई छठवां इंसान आएगा, छठवां का रिसाइकल हो जाएगा। सर सातवां आएगा तो सातवां का फिर वैसे ही लगेगा, सातवां फर्स्ट की जगह में, आठवां सेकंड की जगह में और नौवां थर्ड की जगह में, राइट। ये बार बार आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होता रहेगा मेरे दोस्त, और बार बार यहाँ पे आप इनकम लेते रहेंगे। बट अगेन ध्यान रखें, ये छठवां, ये तीसरा, छठवां और नौवां अगर आपकी अपलाइन को गया है तो आपके जो लीडर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, राइट, इनके हर तीसरे का आपको आना भी है, राइट। तो यहाँ पे सोच तो मत लेना कि यार मेरे तो तीसरा वाला अपलाइन को चला जाएगा, तो डोंट वरी, आपके हर डाउन का तीसरा आपको भी आएगा, राइट। जो गया है वो आएगा। अब अपन चलते हैं, दिस इज द 100% टीम वर्किंग प्लान, 100% टीम वर्किंग प्लान है। अब ये कैसे काम करता है? यहाँ पे 6 लोगों का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो आपकी आईडी लगी थी वो कितने से लगी थी? वो लगी थी मेरे दोस्त 5 BUSD के साथ मिनिमम, मतलब 400 रुपये के साथ, कम से कम 400 इसमें 400 उसमें, राइट। अब यहाँ पे देखिए 6 लोगों के स्ट्रक्चर कैसे काम, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जिनकी आईडी में लगाऊंगा, दिखाऊंगा, ये वही लोग हैं जिनका X3 में आईडी लगा है, ये कोई अलग से लोग नहीं है। अगर महेश की आईडी X3 में लगा है तो महेश की आईडी ही X4 में लगेगा, यहाँ पे कोई रमेश नहीं आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखें, जैसी आपकी आईडी लगती है विद द 5 BUSD मिनिमम, और जैसी आपकी टीम के अंदर मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 आते हैं, मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 का 100% चला जाएगा आपकी अपलाइन को, ये आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखें। X3 के अंदर फर्स्ट और सेकंड आपको मिला था, X4 में फर्स्ट और सेकंड आपको नहीं मिला है। एंड जैसे कोई तीसरा इंसान आएगा, तीसरे का 100% आपको आया, चौथे का 100% आपको आएगा, पांचवा का 100% आपको आएगा, और छठवा रिसाइकल होके कहां जाएगा? आपकी अपलाइन को। 3 का आपको आया है, 3 का आपकी अपलाइन को गया। सातवां का क्या होगा? अपलाइन को जाएगा। आठवां का क्या होगा? अपलाइन को जाएगा। नौवां का आपको आएगा, 10वां का आपको आएगा, 11वां का आपको आएगा, 12वां फिर अपलाइन को जाएगा, रिसाइकल कर देगा। बार बार ये 6 लोगों के स्ट्रक्चर में। अच्छा सर ये डाउन में जो होंगे उन्हीं से आएगा इनकम? मेरे दोस्त यहां पे कोई नॉन वर्किंग तो नहीं है, लेकिन एक जबरदस्त चीज है जिसको अपन बोलते हैं स्पिल ओवर, स्पिल फ्रॉम क्रॉस। स्पिल ओवर क्या है? स्पिल ओवर का मतलब, मान लो आपने टीम बहुत अच्छी नहीं बना पाई, उस केस में क्या होगा?
आपकी अपलाइन काम कर रही है, आपकी अपलाइन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। तो जो आपकी स्ट्रक्चर है, मैं फिर बोल रहा हूं, दुनिया का पहला प्लान है जो नॉन वर्किंग अंडर प्रोमिस ओवर डिलीवरी पे काम कर रहा है, जो आपको नॉन वर्किंग नहीं बोलता है फिर भी नॉन वर्किंग देता है, राइट। और वो आपको ये स्ट्रक्चर आपकी अपलाइन से भी बढ़ सकता है, बेस्ट पार्ट इज आपकी डाउनलाइन से भी बढ़ सकता है और आपकी क्रॉस लाइन से भी बढ़ सकता है। और मैं आपको मिलवाऊंगा भी 2-3 लोगों को जिनको कल नॉन वर्किंग से 1.5 लाख रुपए आए हैं, जिनको आज नॉन वर्किंग से 1-1 लाख रुपए आए। ये नॉन वर्किंग नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्पिल फ्रॉम अपलाइन, उनकी अपलाइन की वर्किंग से उनको 1-1 लाख 1.5 लाख। और मैं बताऊंगा बस नहीं, मैं दिखाऊंगा भी राइट कैसे आया है और कितना आया है। सो बने रहिए। चलिए अब यहां पे देखें X3 और X4 का जो वर्किंग है वो कैसा है। X3 में 4 का आपको मिला 6 में से, X4 में 3 का आपको मिला 6 में से, और ये बार बार ऐसा ही चलता रहेगा। X3 के अंदर 100% आपके स्पॉन्सर का इनकम आएगा, X4 में अपलाइन से आएगा, डाउनलाइन से आएगा, क्रॉस लाइन से भी आएगा। अब यहां पे कंडीशन है, मान लो आप 8वें स्लॉट में हो, 8वें स्ट्रक्चर पे हो, और एक बार आपको 3 लोगों का पेमेंट मिल गया, देन व्हाट नेक्स्ट, यू हैव टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको अपना अगला स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। सर मैं नहीं करूंगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि 8वें स्लॉट को आप दोबारा मिस कर जाएंगे पेमेंट, 8वां स्लॉट का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने 9वां कर लिया फिर क्या होगा, फिर 8वें का पेमेंट आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं मेरे दोस्त। इसको अपग्रेडेशन कंडीशन बोलते हैं और इसको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब यहां बड़ा ध्यान से देखिए, कितना कमा लूंगा सर, मैं कितना कमा सकता हूं। अब हिलना नहीं, बड़ा ध्यान से अपना दिमाग और कैलकुलेशन अपने हिसाब से भी करना, राइट। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप सच में यहां जिंदगी बदलने आए हो, सच में करोड़ रुपए की सपना लेके आए हो, कमाओगे, राइट। लेकिन मैं आपको एक कंडीशन रख रहा हूं, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा। लास्ट 8-10 दिन में हम लोगों ने यहां से 25 लाख रुपए निकाले, राइट, 25 से ज्यादा ही, राइट। ऐसा कौन सा काम किए, कौन सा ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो की, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। आपको कम से कम 12 लोगों को रेफर करना पड़ेगा, से पहले आपको कम से कम 5 स्लॉट के साथ आना पड़ेगा। X3 में 5 स्लॉट, X4 में 5 स्लॉट, राइट। अब X3 में 5 स्लॉट, X4 में 5 स्लॉट में कितना लगेगा, 155 BUSD X3 में, 155 BUSD X4 में। इसका एक BUSD की कीमत 80 रुपीज है, तो आपको कितना हो जाएगा, $350 की, और गैस फीस आपका मान लेते हैं, गैस फीस और ये सब मिला के $350, 28,000 रुपए आपको लगाना है मैक्सिमम, इससे कम में हो जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूं, कम से कम 28,000 से आपको आनी है। करना क्या है, 12 लोगों को रेफर करना। अगर 12 का रेफर करेंगे तो ये जो X3 है, X3 में कितने बार रिसाइकल होगा, 4 बार, मतलब 4 पेमेंट अपलाइन हो जाएगा। तो आपको कितना आएगा, आपको आएगा 8 लोगों का पेमेंट। लगाया कितना था आपने, 5 BUSD, आया कितनी बार, 8 बार। सेम आपका सेकेंड स्लॉट में होगा, थर्ड स्लॉट में होगा, फोर्थ स्लॉट में होगा और फिफ्थ स्लॉट में होगा। X3 में फर्स्ट में आपने 5-5 लिया, कितने से, 8 से, तो यहां पे कितना हो गया, 40, सेकंड में हो गया 80, थर्ड में हो गया 160, फोर्थ में हो गया 320 एंड फिफ्थ में हो गया 640। अब सेम X4 का होगा, X4 में आपका जो स्ट्रक्चर लगेगा, 3 अपलाइन हो जाएगा और 3 आपको आएगा, मतलब 12 में से आप समझिए 6 का आपको आया और 6 का अपलाइन हो गया। आप देखें यहाँ पे जो X3 था, यहाँ पे आपने 99,200 रुपए कमाए, अगर आपने केवल 12 लोगों को भी रेफर किया 5-5 स्लॉट से। और जो आपका X4 है, X4 में जो आप टोटल अर्निंग करेंगे दैट इज 74,400, मतलब दोनों को मिला दें तो आप समझिए कि आपका जो अर्निंग होगा इट विल अराउंड 1,70,000 समथिंग, 1,70,000, 72-75,000 रुपए समथिंग होगा। आप ध्यान दीजिए, ये जो आपने अर्निंग करी है इसके लिए आपने महीनों नहीं लगाए मेरे दोस्त। अब ये जो लोग जा रहे हैं ना छोड़ छोड़ के, ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनको कैलकुलेशन से मतलब ही नहीं है। लेकिन जो टीके हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप हमारे हिसाब से करें, यादविंद सर हैं जो भी आपकी अप्लाई है, जो भी आपको बुलाए हैं, आप उनसे गाइडेंस लें, कैसे काम करना है वो आपको बताएंगे, कैलकुलेशन बताएंगे। सर मैक्स टू मैक्स 3 दिन 4 दिन, मैं बोल रहा हूं 5 दिन, मैं बोल रहा हूं 7 दिन। आप बोले सर आज के पहले हमने कितने लोगों को ट्राई किया, लोग ज्वाइन ही नहीं करते। डोंट यू वरी अबाउट इट, आपकी जो अपलाइन है, वी आर हियर टू सर्व यू। फिर हम यहाँ पे हैं आपको टीच करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए और आपको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो हम आपको ले जाएंगे। और सर मैं आपको फिर बोल रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर ही आप ये टास्क अचीव कर सकते हो। कैसे होगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके साथ आप आए हैं, आप इत्मीनान से मीटिंग खत्म होने के बाद हमसे भी बात करिएगा, यहाँ पे यादविंद सर जो भी आपके सीनियर है उनसे बात करिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे करना है और कैसे हमने यहाँ से 25 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग निकाला है लास्ट 10 दिन। अब यहाँ पे देखें, एक स्लॉट अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक स्लॉट
स्लॉट में कितना लगेगा 1000, दूसरे स्लॉट में कितना लगेगा 2800, तीसरे स्लॉट में कितना लगेगा 6400, चौथे स्लॉट में 13600। राइट, अपने हिसाब से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि कितने स्लॉट के साथ आपको आना है, आपका वॉलेट, आपका फंड कितना है आपके पास, आपका बजट क्या है, उस बजट से आके 100% कमीशन उसी का है जितना आप यहाँ पे लगा के आते हैं।